तो दोस्तों, अगर आप छत की बढ़ती हुई लीकेज से परेशान हो और आप ये जानना चाहते हो कि इसके लिए सबसे बेस्ट समाधान कौन सा होगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अगर आप अपने छत के ऊपर डैम प्रूफ लगवाने जा रहे हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि कुछ जगह पर लोग गलत तरीके से डैम प्रूफ को अप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से आगे चल के लीकेज की समस्या वैसी ही बनी रहती है। पर अगर आप सही तरीके से डैम प्रूफ को अप्लाई करते हो तो लीकेज की समस्या खत्म हो जाएगी। और साथ में हम वीडियो के एंड पार्ट में ये भी जानेंगे कि इस डैम प्रूफ को करवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो डैम प्रूफ लगाने से लीकेज की समस्या का समाधान तो हो जाता है, पर साथ में इसका कलर व्हाइट होने के कारण धूप के सीजन में आपके छत के ऊपर जो धूप आती है उसे भी ये व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से घर के अंदर भी आपको ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, एशियन पेंट का जो डैम प्रूफ है, इसे लगवाने का पहला स्टेप आ जाता है, जहां पर आपको सरफेस को अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ता है। यानी कि आपकी जो छत है उसे आपको अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए। इसके लिए आप वायर ब्रश, झाड़ू या फिर जो प्लास्टिक ब्रश है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तो आपको वायर ब्रश की मदद से आपके स्लैब के ऊपर जो काले दाग होते हैं या फिर सीमेंट की छोटी मोटी पपड़ियां होती है उन्हें वायर ब्रश की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। अब जब वायर ब्रश की मदद से आप अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हो, उसके बाद जो छोटे मोटे दाग होते हैं उन्हें आप जो प्लास्टिक ब्रश है उसकी मदद से क्लीन कर सकते हो। और अगर चाहिए तो आप पानी का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, जिससे कि अच्छा क्लीनिंग होने में मदद मिल सके। और अगर आप छत को और भी ज्यादा क्लीन करना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 20 लीटर पानी में 1 लीटर एसिड को मिक्स करके उसे अपने छत के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बाद में 15 से लेकर 25 मिनट बाद जो झाड़ू और पानी है इसकी मदद से आप इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो। अच्छे तरीके से जब आप छत को क्लीन कर लेते हो, उसके बाद आपको छत को सूखने के लिए छोड़ देना है। जब छत अच्छे तरीके से सूख जाएगी, उसके बाद आपको उस छत के ऊपर जो कोई भी क्रैक है उन्हें पहले तो देख लेना है। उसके बाद में स्मार्ट क्रैक सील की मदद से आपको उन क्रैक को अच्छे तरीके से फील कर लेना है। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि बहुत सारे लोग जो है वो डैम प्रूफ से ही उस क्रैक को भरने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है क्रैक सील की मदद से ही क्रैक को भरना चाहिए। और यहाँ पर आपको क्रैक के बीच में ये जो क्रैक सील है उसे अच्छे से दबा के भरना चाहिए, जिससे कि गैप जो है वो सही तरीके से बंद हो सके। उसके बाद में आपको वॉल के ऊपर भी देख लेना है। अगर वॉल के ऊपर कहीं पर आपको बड़े क्रैक दिखाई देते हैं तो उनको भी आप क्रैक सील की मदद से भर सकते हो। अब जब आपने क्रैक सील को अच्छे तरीके से भर दिया है, उसके बाद आपको इसे 5 से लेकर 6 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देना है। 5 से 6 घंटे बाद हम अपना प्राइमर कोट अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। अब इसके लिए हम जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो हम एशियन पेंट का डैम प्रूफ इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको व्हाइट कलर में मिलता है। इसमें आपको कोई भी कलर मिक्स नहीं करना है और इसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। ये आपको अलग अलग पैकिंग में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए 20 लीटर, 10 लीटर ऐसे पैकिंग में भी आपको डैम प्रूफ मिलता है। अगर आपको चाहिए तो छोटे पैकिंग में भी ये अवेलेबल होता है। अब पहला जो प्राइमर कोट होगा उसमें हम इस डैम प्रूफ के अंदर पानी को मिक्स करेंगे, और पानी मिक्स करने का प्रमाण होता है 3:1, यानी कि 3 पार्ट इज डैम प्रूफ एंड 1 पार्ट इज वाटर, या फिर आप 33% तक वाटर डाइल्यूशन कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपको प्राइमर कोट के लिए 20 लीटर डैम प्रूफ लगने वाला है तो उसमें आप 6.5 लीटर तक पानी मिक्स कर सकते हो। या फिर अगर आपकी छत छोटी है, वहां पर आपको ज्यादा प्रमाण में प्राइमर नहीं लगने वाला है, तो आप थोड़ा सा पेंट बाहर निकाल के उसके अंदर पानी मिक्स करने के बाद उस प्राइमर को अप्लाई कर सकते हो, और बाकी बचा हुआ आपका जो डैम प्रूफ होगा उसे आप नेक्स्ट कोट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आसान भाषा में प्राइमिंग कोट के लिए 3 लीटर डैम प्रूफ में आप 1 लीटर पानी मिक्स कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको प्राइमिंग कोट के लिए 5 से लेकर 6 लीटर की आवश्यकता है तो उतना ही आपको प्राइमिंग कोट बनवाना चाहिए। अगर हम इसके कवरेज की बात करते हैं तो एशियन पेंट का जो डैम प्रूफ है वो टेरेस के लिए 10 से लेकर 13 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर सकता है 1 लीटर के अंदर। अब जब आप कोट को अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आपकी छत के ऊपर इसे अप्लाई करना है। आपके छत के ऊपर जो पैरापेट वॉल है उसके ऊपर आपको कम से कम 1 फीट तक इस डैम प्रूफ को लगवाना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, पूरी पैरापेट वॉल को जो है इस डैम प्रूफ से कवर किया जा रहा है। साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपकी जो पैरापेट वॉल है उसका जो टॉप होता है तो उसके ऊपर भी आपको इस डैम प्रूफ को अप्लाई करना चाहिए। अगर बारिश चल रही है या फिर तेज धूप है तो ऐसे समय में आपको इस कोट को अप्लाई नहीं करना है। अब जब आप प्राइमर कोट को अच्छे से अप्लाई कर देते हो, उसके बाद आपको 6 घंटे तक उसे अच्छे तरीके से सूखने के लिए छोड़ देना है। ये जरूर ध्यान में रखें कि 2 कोट के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। और अगर आपने पहला कोट हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया है तो दूसरा कोट आपको वर्टिकली अप्लाई करना है। अब जब आपका प्राइमिंग कोट कंप्लीट हो जाता है, जब आप दूसरे कोट को अप्लाई करना शुरू करते हो तो उससे पहले आपको वापस से क्रैक चेक कर लेने हैं। जहां पर भी आपको क्रैक दिखाई देंगे तो उसे आपको वापस से क्रैक सील की मदद से भर देना है। जब आप क्रैक को अच्छे तरीके से भर देते हो, उसके बाद आपको सेकंड कोट को अप्लाई शुरू करना है। अगर आपने पहला कोट
वर्टिकली अप्लाई किया है तो दूसरा कोट आपको हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जो सेकंड कोट आप अप्लाई करने वाले हो तो वहां पर आपको डैम प्रूफ के अंदर किसी भी प्रकार का पानी मिक्स नहीं करना है। आपको डायरेक्टली जो है सेकंड कोट के लिए डैम प्रूफ का इस्तेमाल करना है। अब जब आप इस कोट को अप्लाई कर रहे हो, ऐसे समय में जो बीच बीच में आपको ये ग्रू दिखाई देते हैं तो उनके बीच में भी आपका डैम प्रूफ जो है उसे अप्लाई करना है। अगर रोलर से पॉसिबल नहीं है तो वहां पर बीच में आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब आपका सेकंड कोट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको वापस से 6 से लेकर 7 घंटे तक रुक जाना है। उसके बाद जाकर आपको तीसरा कोट जो है उसे अप्लाई करना शुरू करना चाहिए। जब आप अपने छत के ऊपर तीसरा कोट अप्लाई करते हो उसके बाद आपकी छत एकदम सफेद दिखाई देने लगती है। अब ये जो सफेद छत है यह आपको लीकेज से तो बचाएगी, पर गर्मी के सीजन में इसकी वजह से आपकी छत का जो टेम्परेचर है वो भी कम रहने में मदद मिलती है। और जब भी आप इन कोट को अप्लाई करते हो तो आपके यहाँ पर जो सोलर या फिर एमएस की कोई चीजें होती है तो उनके नीचे भी आपको इस कोट को अच्छे से अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब आता है ऐसा सवाल जिसे आप जानना जरूर चाहोगे, यानी कि इस डैम प्रूफ को करवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर हमें डैम प्रूफ लगवाना है, वो भी 3 कोट। तो पहले अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो इस स्लैब को कवर करने के लिए पहले हमने 20 लीटर की एक बकेट मंगवाई थी जिसका की कॉस्ट था 5400 रुपए। उसके बाद में हमने 10 लीटर की और एक बकेट मंगवाई जिसका कॉस्ट है 3100 रुपए। उसके बाद में जो क्रैक सील है उसका कॉस्ट हमने कंसिडर किया है 300 रुपए, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको 8800 रुपए तक का मटेरियल लग सकता है। अब इसके बाद बारी आती है आपके लेबर कॉस्ट की। तो लेबर कॉस्ट जो है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है। कुछ जगह पर 5 रुपए पर स्क्वायर फीट से लिया जाता है, कुछ जगह पर 7 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से डैम प्रूफ लगवाने का कॉस्ट लिया जाता है, जिसमें लेबर आपको छत की क्लीनिंग और 3 कोट अप्लाई करके देते हैं। तो यहाँ पर हम जो डैम प्रूफ लगाने वाले हैं उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, मल्टीप्लाई 7 रुपए का लेबर रेट इज इक्वल टू आ जाता है 7000 रुपए, यानी कि लेबर का जो कॉस्ट है वो 7000 रुपए तक आ जाता है। अब अगर हम मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि मटेरियल का कॉस्ट आया है 8800 रुपए प्लस लेबर का कॉस्ट आया है 7000 रुपए। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 15800 रुपए। यानी कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर डैम प्रूफ लगवाने जा रहे हो तो आपको 16000 रुपए तक खर्च आ सकता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 16 रुपए पर स्क्वायर फीट तक हमें डैम प्रूफ लगवाने का कॉस्ट आता है। अब लीकेज जैसी समस्या के लिए डैम प्रूफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो क्या आप अपने घर के लिए डैम प्रूफ करवाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।